हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। जैसे आपको पता है कंट्रोल यूनिट क्या होती है। हमारी जो भी हमारा सीपीयू होता है उसकी एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की यूनिट्स में आती हैं हमारी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होती है उसका काम क्या होता है? इट इज ए वर्चुअल component of computer CPU responsible for coordinating and controlling the activities of various hardware components। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं या कोई वर्क होता है हमारा हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में, उन सबकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा करती है कंट्रोल यूनिट। ये किस तरीके से ये काम करती है उसके इसके दो मेथड है करने के, एक है हार्डवायर्ड, एक है माइक्रो प्रोग्राम। तो हम इनको दो पार्ट्स भी कहते हैं कंट्रोल यूनिट के, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट कैसे ये काम करती है, उसकी वर्किंग क्या है। ये तो आपने देख लिया कि अभी क्या कंट्रोल यूनिट का डेफिनेशन क्या है, क्या होती है कंट्रोल यूनिट, किसका पार्ट होती है कंट्रोल यूनिट। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। कोई भी हमारी मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन है तो उसका जो भी कोड रिसीव किया जाएगा वो बाइनरी की फॉर्म में होगा। बाइनरी की फॉर्म में मेमोरी से कोड रिसीव करेंगे, तो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन का कोड बाइनरी फॉर्म में रिसीव करता है मेमोरी से। इट डिकोड्स दिस इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑपरेशन। उस जो भी कोड मिला है उसको, जो ऑपकोड है उसको फिर वो डिकोड करता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे कोई भी 011 की फॉर्म में कोई भी कोड मिला उसको, तो वो कोड क्या है, वो ऐड का है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई का है, या फिर नेक्स्ट ऑपरेशन का है। तो वो सब डिकोड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। उसको डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर बताएगा कि वो ऑपरेशन है वो हमारा करना क्या चाह रहा है, क्या बता रहा है जो हमारा इंस्ट्रक्शन मिला है। यह वर्किंग होती है कंट्रोल यूनिट की। फिर क्या करता है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो सिग्नल जनरेट करता है। देन इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स दैट आर सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू। जैसे अगर ऐड का हमें सिग्नल मिला तो वो एएलयू को बताएगा हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। जो हमें कोड मिला वो क्या बता रहा है उसको पहले उसने डिकोड किया, फिर सिग्नल्स भेजता है डिफरेंट सीपीयू के जितने पार्ट्स हैं डिफरेंट। जैसे एएलयू है, एएलयू सिग्नल भेजेगा कि हमें ऐड करना है, दो हमारे दे रखे हैं वेरिएबल्स या दो ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, उनके बीच में जो हमें करना क्या है, उनका ऑपरेशन लगाना है हमें ऐड का। ऐड तो एएलयू को वो सिग्नल भेजता है टू कैरी आउट द डिजायर्ड ऑपरेशन, उस ऑपरेशन करने के लिए। हम इसका डायग्राम पढ़ लेंगे जिससे हमें वर्किंग वगैरह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये सीपीयू का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट पार्ट रख दिया, सीयू, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जो हमारा आप इसमें देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में, कि जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी से एक तरीके से कनेक्टेड है। इसी वजह से वो सब पे सिग्नल्स भेज पाता है, अपना जो भी काम है उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोलिंग का काम कर पाता है, जिससे हार्डवेयर को वो एक तरीके से मॉनिटर कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा सीपीयू में इनपुट यूनिट आ रही है उससे भी हमारा कंट्रोल यूनिट ज्वाइन है, और ये आउटपुट यूनिट है उससे भी एक तरीके से कनेक्शन है इसका। ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आप देख सकते हो जैसे पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं हम, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। उससे भी कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन है कि उस पर कंट्रोल कर सके काम क्या करना है, क्या कोऑर्डिनेट करना है, उसको क्या नहीं करना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से भी उसका कनेक्शन है और हमारा मेमोरी यूनिट से भी उसका कनेक्शन है। तो हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के जो पार्ट था कंट्रोल यूनिट का, फर्स्ट पार्ट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती क्या है। एक कंपोनेंट है हमारे कंट्रोल यूनिट का। इट इज अ कंट्रोल यूनिट डिजाइन्ड अप्रोच इन सीओए वेयर द कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिक्स्ड एंड परमानेंट सर्किट्स। इसमें क्या होता है, जो हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स भेजेंगे, किसी चीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसको हम परमानेंट सर्किट्स, जिसमें सर्किट्स वायर्स होंगे, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे और उससे हम कंट्रोल करेंगे इस वाले पार्ट में जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है। It uses dedicated circuits and wiring to execute the instruction without the need for additional program। इसमें हम कोई भी प्रोग्राम का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम सर्किट्स और वायरिंग का यूज करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, उसी में हम सर्किट्स की हेल्प से उसको हम परफॉर्म कराते हैं, क्या हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कोई भी प्रोग्राम की नीड हमें इसमें नहीं होती है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल, आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल देके बताते हैं। आप अज्यूम करिए आपकी किचन है, उसमें आपने कोई भी एक विल्ड शेफ है, पर उसको कोई भी डिश बनाने के लिए किसी बुक, किसी रेसिपी, किसी की एक्सटर्नल रेसिपी बुक की जरूरत नहीं पड़ रही। तो एक तरीके से वो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है। इसको आप अज्यूम कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। इट इज लाइक हैविंग ए बिल्ट इन शेफ इन योर किचन
who know exactly how to cook every dish without referring to any external recipe book. ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के लिए। अब हम बताएंगे कि इट इज ए फिक्स्ड प्रीडिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट आर डायरेक्टली बिल्ट इन कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या होता है, पहले से ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से ही फिक्स्ड होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में, जिसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। और ये किस चीज़ों से बना होता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है हमारा, उसमें हमारे गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, डिकोडर्स होते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बना होता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है वो सिंपल होता है, फास्ट होता है। मतलब आप इसमें कोई भी सर्किट वगैरह बनाएंगे तो वो सिंपली बन जाता है। और मतलब और जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जनरेट बाय द कॉम्बिनेशन सर्किट्स, फास्ट इसलिए होता है कि इसमें कोई भी प्रोग्राम का, जैसे आपने प्रोग्राम किया तो पहले वो कंपाइल होगा, फिर वो रन होगा, तो इसमें टाइम लग जाता है। इसमें क्या है, और सब थिंग्स हमारी हार्डवेयर के ऊपर है, सब वायरिंग्स और गेट्स जिसमें बाइनरी कोड के फॉर्म में सब चीज जाएगी 0 1 के फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंपोनेंट ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसमें परफॉर्मेंस हाई होती है, तुम्हारे जो भी आपके एरर्स के चांस होते हैं बहुत कम होते हैं। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में आ जाएगा मॉडिफिकेशन वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर आपको कहीं पे भी गलती हो गई आपके प्रोग्राम में या कह सकते हो कि कहीं पे भी गलती है, एरर आ रहा है जिससे, तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जिसमें क्या होगा कि आपको वायर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा, फ्लिप फ्लॉप्स देखने पड़ेंगे, डिकोडर्स में क्या गलती है, कहाँ गेट्स वगैरह में कहीं गलती है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर के प्रॉब्लम आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें। और आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट टू करेक्ट द मिस्टेक्स और एडिंग न्यू फीचर्स। वही बात है जो मैंने मॉडिफिकेशन बताया था, उसी का कह सकते हैं सेकंड पॉइंट है। इसमें हम मिस्टेक्स को सही करने के लिए और कुछ भी न्यू फीचर ऐड करना है अगर आपके उसमें कंट्रोल यूनिट में, कंपोनेंट में, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम देखते हैं कि हमारे हार्डवेयर यूनिट का कैसे डिज़ाइन है, इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या होता है, पहले जो हमारा इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, फिर आपका डिकोडर लगा हुआ होता है। डिकोडर के बाद ये जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। फिर यहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, ये हैं कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ये है हमारे जो डिकोडर होता है, डिकोडर से कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जाते हैं I0 से लेकर I तक। और ये हमारा जनरेटर लगा होता है, इसमें टाइमिंग सिग्नल्स बताता है। और ये हमारा क्लॉक साइकिल लगी हुई होती है। अब हम बताएंगे इनके हर एक पार्ट्स का क्या क्या इसका वर्क है, कैसे क्या करता है। जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, वो हमारे स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो हमारे स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन को। इट स्टोर्स करंट इंस्ट्रक्शन। जो आपका अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये दूसरा वर्क है इसका, इट प्रोवाइड ऑप कोड टू द कंट्रोल लॉजिक। तो हमने ये बता दिया आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या वर्क है। पहले तो वो स्टोर करेगा हमारे कौन सा भी जो करंट इंस्ट्रक्शन है, फिर उसको उसका जो ऑप कोड है वो कंट्रोल लॉजिक को प्रोवाइड कराएगा। अब उसके बाद आता है डिकोडर। डिकोडर का क्या वर्क है, डिकोडर के भी 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए डिकोडर के लिए। जो आपको एग्जाम वगैरह में आप इसको लिख के आएंगे तो आपका नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। डिकोडर में होता है डिकोडर डिकोड्स द ऑप कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये डिकोड करता है, डिकोड्स द ऑप कोड, ये आपके ऑप कोड को डिकोड करने का काम करेगा। डिकोड द ऑप कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और फिर जब ये डिकोड कर लेगा तो ये बताता है डिटरमाइन which operation needs to be executed। आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में बताएगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट इसका। इसमें हमारा आ जाएगा कंट्रोल लॉजिक पार्ट, गेट्स। इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में इसमें गेट्स लगे हुए होते हैं, उसका क्या क्या काम होता है। इसका एक ये करता है जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया था नीचे से कंट्रोल सिग्नल्स निकल रहे थे, ये जो है C0, C1, CM, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं, उनको जनरेट करने का काम करेगा। और ये डिसाइड करता है, डिसाइड ऑपरेशंस ऑफ ALU। ALU को क्या ऑपरेशंस लगाना है, रजिस्टर्स एंड मेमोरी।
तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया, कंट्रोल यूनिट वाला। कंट्रोल लॉजिक गेट्स होते हैं इसमें। और हम पढ़ेंगे सीक्वेंस काउंटर। जो हमारा सीक्वेंस काउंटर है इसका क्या काम होता है। ये जो सीक्वेंस काउंटर है ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी आप कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा। इट डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेप्स। और बाद में आपका ये जो मैंने यहाँ पे क्लॉक लगाई है इसका क्या वर्क होता है। ये क्लॉक क्या करती है, इट्स सिंक्रोनाइजेस ऑपरेशन। आप हार्डवेयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा क्लॉक का क्या वर्क होता है। ये आपके जो भी ऑपरेशन है उनको सिंक्रोनाइज करने का वर्क करती है, एक संग सभी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। इसका वर्क कैसे करता है। ये सबसे पहले इसका स्टेप होता है, आप वर्किंग में लिख सकते हैं। वर्किंग देखेंगे, सबसे पहले स्टेप होता है फैच करता है इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। दूसरा होता है इसका स्टेप जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिसमें आ जाते हैं तुम्हारे ALU रजिस्टर्स और मेमोरी। इन सब के लिए हमारा ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गाइस। सेकंड स्टेप जो आएगा आपका, सेकंड स्टेप आएगा डिकोड इंस्ट्रक्शन। पहले फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर करेगा डिकोड इंस्ट्रक्शन, फिर आएगा आपका जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, देन फोर्थ स्टेप होगा आपका एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें वर्किंग में पहला आएगा आपका इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फैच इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड इंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स ALU रजिस्टर्स और मेमोरी के लिए सिग्नल जनरेट होंगे, एंड फोर्थ स्टेप होगा आपका एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। आपका इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसके सपोज करिए कि इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R2। तो इसमें कैसे कैसे स्टेप होंगे। पहले स्टेप होगा उस इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा, फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। दूसरा होगा डिकोड करेगा हमारे ऐड इंस्ट्रक्शन, जो भी दोनों इंस्ट्रक्शन दिया है उसको डिकोड करेगा कौन सा इंस्ट्रक्शन है। तो अब ये डिकोड होगा कि ऐड इंस्ट्रक्शन है। फिर जो हमारा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होगा वो सेंड करेगा सिग्नल्स, सेंड कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करेगा। पहले मूव कराएगा R1 को ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, फिर मूव होगा हमारा R2 टू ALU, देन परफॉर्म एडिशन। जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, उसमें वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद इन R1 रजिस्टर में हम उसको स्टोर करेंगे। ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो हम इसके जो कंट्रोल यूनिट है उसका सेकंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है गाइस कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में हम कोई भी हार्डवेयर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट में करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं इन विच द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल मेमोरी कॉल्ड द कंट्रोल मेमोरी। यहाँ पर कंट्रोल मेमोरी का यूज़ होता है, जिसमें हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उनसे हम कोई भी कोऑर्डिनेशन का काम या किसी भी सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसमें हम प्रोग्राम करते हैं जिससे ये इम्प्लीमेंट करते हैं हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को। सीक्वेंसेस कैरिड आउट बाय एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होता है, तुम्हारा कोई भी सीक्वेंस है, इंस्ट्रक्शन है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन तुम्हारे उसमें स्टोर्ड होंगे मेमोरी में, जिसमें हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है एक R3 में जो भी वैल्यू है, R3 रजिस्टर की वैल्यू को हम शिफ्ट कर रहे हैं MAR में।
तो इसमें कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या जनरेट होंगे, MAR इन होगा और R3 आउट होगा। अब हम माइक्रो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ होती है, माइक्रो एड्रेस, कंट्रोल फील्ड, एड्रेस फील्ड। जो भी माइक्रो एड्रेस है, जैसे ये 001 का एड्रेस है, ये भी जो तुम्हारे C0 से लेकर C10 तक है, ये सब कंट्रोल फील्ड है, या कह सकते हैं कंट्रोल सिग्नल्स हैं। यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुए C1, C2 एंड C5, C7, C8, इन सबको हाई रखना है। तो यहाँ पे जो भी ये भी जो C1 ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे जिसको ये डिनोट कर रहे होंगे, उन्हीं चीज़ों को ये हाई, जब ये पहुंचेगा उस इंस्ट्रक्शन का, तो जब जो ये डिनोट कर रहे होंगे कंट्रोल सिग्नल्स उस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, उन चीज़ों को हाई रखेगा और सबको लो रखेगा। इसमें एड्रेस फील्ड, हमारी नेक्स्ट एड्रेस है वो जा रहा है 001, तो हम 001 पे जाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिव हैं। 1 है, जैसे C0 C0 है एक्टिव, एंड C3 है, C4 है, C5 एक्टिव है, C8 और C10 है। तो इस तरीके से देखेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस फील्ड में आ जाएगा, तो उस वाले पे जाएंगे। इस तरीके से चलता रहता है। अब देखते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और एड्रेस होता है नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। 2 चीज़ हमारी होती हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन में। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। इसमें एडवांटेज में आ जाएगा, जो माइक्रो प्रोग्राम होता है उसको हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ भी गलती हो गई कहीं पे भी माइक्रो प्रोग्राम में, तो हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो, जैसे मैंने अभी हार्डवेयर में बताया था, वो ईजिली चेंज नहीं होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, सभी बायर्स और हमारे बायर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, उन सब का यूज़ होता है, तो वो आसानी से चेंज नहीं हो सकते। पर माइक्रो प्रोग्राम जो है वो ईजिली चेंज कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि इसमें हमारा होता है प्रोग्राम। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा प्रोग्राम लिखा होगा, तो हम प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। हम चेंजेस कर पा रहे हैं इजीली, एरर को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, उसको सही कर पा रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो एंड इट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी देन हार्डवायर्ड। इसमें कंपेरिजन बता दिया हार्डवायर्ड से माइक्रो प्रोग्राम का। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जो हार्डवेयर है, कॉस्ट इज मोर बिकॉज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड इट्स एक्सेस सर्किटरी। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो प्रोग्राम में होता है उसमें हम एक स्पेशल मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम बताया था मैंने, कंट्रोल मेमोरी। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्पेस घेरेगा हमारा, इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और इसकी सर्किटरी वगैरह में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, ये स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं, पहले कंपाइल होता है, उसमें टाइम लेता है, फिर जाके एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। पर अगर आप हार्डवेयर देखोगे तो वो डायरेक्टली रन होगा, कि उसमें सब हार्डवेयर वायर्स, लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, सब बाइनरी कोड के फॉर्म में जाएगा डाटा वगैरह। बट ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम प्रोग्राम लिखें, पहले वो कंपाइल होगा, उसमें टाइम लगाएगा। तो इस कह सकते हैं हम ये स्लोअर देन हार्डवायर्ड। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के डिफरेंस के बारे में देखते हैं गाइस। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इसमें पहला डिफरेंस देखते हैं हम इसकी स्पीड के बारे में। जो हम स्पीड होती है, आपको पता है कि जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो स्लो होता है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी कॉस्ट लगती है उसके बारे में देखते हैं। जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, और हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, और जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है वो चीपर होता है। क्योंकि आपको पता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में बायर्स होते हैं, गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो इसकी वजह से डिकोडर्स होते हैं, तो इस सब में कॉस्टिंग इसकी ये कॉस्टली होता है। हम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच देखेंगे, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखेंगे तो इसमें देखेंगे इट यूजेस सिक्वेंशियल सर्किट कंटेनिंग लॉजिक गेट्स। इट यूजेस सिक्वेंशियल सर्किट्स यूजिंग लॉजिक गेट्स। जैसे मैंने बताया था कि जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है उसमें लॉजिक गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो ये सिक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, तो इसमें केवल हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। इट यूजेस माइक्रो प्रोग्रामिंग हैविंग माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होते हैं आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे हुए होते हैं।
हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। जो आपका हार्डवेयर कंट्रोल होता है वो डिफ़िकल्ट टू अल्टर, इसमें हम चेंजेस आसानी से नहीं कर सकते। इसके हम लिखेंगे डिफ़िकल्ट टू अल्टर हार्डवेयर फॉर न्यू इंस्ट्रक्शंस। कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शंस आएंगे होंगे, उनमें अगर हमें कुछ भी अगर चेंजेस करने होंगे तो ये हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं। ये फ्लेक्सिबल ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, और माइक्रो प्रोग्राम जो होता है हमारा वो मोर फ्लेक्सिबल होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ईजी टू अल्टर द मशीन इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू ऑपरेशंस। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट साइज। जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसका साइज के बारे में बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट साइज। जो हमारा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है, जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट साइज होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि ये इसका ज़्यादातर वर्क रिलाई करता है हार्डवेयर पे। सो स्मॉल एज इट रिलाइज ऑन हार्डवेयर। और अगर आप इसके देखेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में, तो ये कंपेरेटिवली लार्ज। इसमें क्या होता है, सभी तुम्हारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें सब इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, तो इसका इंस्ट्रक्शन सेट साइज जो होता है वो लार्ज होता है। एज इट रिलाइज ऑन माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, इंस्ट्रक्शन सेट साइज। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कंट्रोल मेमोरी के बारे में। जो कंट्रोल मेमोरी होती है, जो हम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है उसमें हम कोई मेमोरी को यूज़ करते नहीं, तो इसमें से ये एब्सेंट होती है इसमें। और जैसे आपको पता था माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में हम स्पेशल टाइप की मेमोरी का यूज़ कर रहे थे, तो इसमें कंट्रोल मेमोरी प्रेजेंट होती है। हम 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चिप एरिया के बारे में। चिप एरिया इसका लेस होता है और इसका मोर होता है। माइक्रो प्रोग्राम वाले में चिप एरिया ज़्यादा होता है। बस 8 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है उसमें हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इसमें सभी ज़्यादा, अगर हम कोई स्मॉल इंस्ट्रक्शन है तो उसका तो हार्डवेयर वगैरह हम जितने भी वायर्स वगैरह वो बना सकते हैं। पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आ गया तो इसमें क्या होता है, जो हम हार्डवेयर बनाएंगे उसके लॉजिक गेट्स, डिकोडर्स वगैरह, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस वजह से डिफ़िकल्ट टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, ये डिफ़िकल्ट होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इसमें देखोगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में, तो इसमें हम ईजियर होता है, ये ईजियर टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है, हमें केवल एक कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग करनी है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो इसमें हम इजीली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। बट इसमें हार्डवेयर का यूज़ होता है, इस वजह से ये डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए। अगर हम 9 पॉइंट पढ़ते हैं अब एप्लीकेशन के बारे में। क्या एप्लीकेशन है दोनों के लिए? हार्डवेयर का देखेंगे तो आप इसका एप्लीकेशन है रिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका जो रिस्क माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है वो, अगर आपके इंस्ट्रक्शन सेट साइज में क्या होता है, स्मॉल यूज होता है, इंस्ट्रक्शन सेट साइज स्मॉल यूज होता है, तो इसी वजह से इसका जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसका नाम इसी वजह से रखा गया है, रिस्क। इसमें होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। अगर हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल इसका एप्लीकेशन होता है सिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स।
इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ये जो हमने पढ़ा था पॉइंट 8 पॉइंट एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम इजी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को इजीली हैंडल कर सकते थे। इसी बेस पे इसका भी नाम पड़ा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो इसको हम इसके ये एग्जाम्पल एप्लीकेशन देख सकते हैं। और 10th पॉइंट में आप लिखेंगे डिज़ाइन। हम डिज़ाइन के बेस पे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है उसमें डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें सब लॉजिक गेट्स लग रहे हैं, आप जानते हैं लॉजिक गेट्स वायर वगैरह लग रहे हैं, तो इसकी डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होगी। वहीं अगर हम माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट देखेंगे तो इसमें डिज़ाइन इज सिस्टमेटिक। इसमें हम कोड वगैरह माइक्रो प्रोग्रामिंग की तरह करते हैं, तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से चलता है सब। अगर अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना डिकोडिंग, इसके बेस पे इसका डिफरेंस बताते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, इसमें हम डिकोडिंग करते हैं तो डिकोडिंग इसमें कॉम्प्लेक्स होती है। जो हम डिकोड करेंगे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम हार्डवेयर वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो होता है डिकोड करना, डिकोडिंग होती है इसमें प्रिटी मच ईजियर। तो ये हमारे दोनों ही हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डिफरेंसेस हो गए। और इसमें आप देख सकते हैं हमने 11 पॉइंट के बारे में बताया है, जिसमें पहला पॉइंट स्पीड हो गया। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, अगर आप कहीं पे मिस कर गए हो। स्पीड हो गया, इसमें फास्ट ये होता है, स्लो होता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, मोर चीपर इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच के बारे में बता दिया है। ये सिक्वेंशियल सर्किट का यूज़ कर रहा है, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता दिया है, जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है वो फ्लेक्सिबल है, वो डिफिकल्ट टू अल्टर, वो लेस फ्लेक्सिबल है, और माइक्रो प्रोग्राम वाला फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। इंस्ट्रक्शन सेट साइज के बारे में देखेंगे तो ये स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट साइज का यूज़ करता है, और हम माइक्रो प्रोग्राम वो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट साइज पे वर्क करता है। और कंट्रोल मेमोरी इसमें एब्सेंट होती है हार्डवेयर में, और माइक्रो प्रोग्राम में प्रेजेंट होती है। चिप एरिया देखेंगे तो इसमें लेस होता है, इसमें मोर होता है। एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, माइक्रो प्रोग्राम में डिफिकल्ट टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, बट हार्डवेयर में डिफिकल्ट होता है हैंडल करना माइक्रो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, पर माइक्रो प्रोग्राम में ये इजीली हैंडल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को। और एप्लीकेशन इसमें रिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, इसमें सिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। और डिज़ाइन में देखेंगे तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसकी डिज़ाइन माइक्रो प्रोग्राम में सिस्टमेटिक होती है डिज़ाइन। डिकोडिंग देखेंगे तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स है, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में डिकोडिंग प्रीटी मच ईजियर है।